अब जो ये अजानें देने वाला, पहली बात तो ये है कि मतलब मेरे ख्याल में इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यू आर अचीविंग नथिंग। मैं ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि अगर ये जो 5-6 जज हैं ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और सड़कों पर जो है वो वकला को लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक्चुअली बार की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव वकला थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, वीकेंड के ऊपर वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अली जो खुश बड़े लग रहे हैं। राना साहब ने कुछ स्टोरी सुनाई है? नाज़रीन, मसला ये है कि बहुत सारी गुफ्तगू, हाँ नाज़रीन, बहुत सारी जो है ना शो से पहले हम कर लेते शो हैं। से पहले हम शो कर चुके होते हैं। हाँ, लेकिन हम आपको शो नहीं कर सकते, बड़े मामला वो खराब वाला हो शो जाएंगे। आपको शो नहीं कर सकते। हाँ तो नाज़रीन, अब मामला ये शादीशुदा बंदे हैं असल में यार, सीधी सी बात है, तो ज़रा ख्याल करना पड़ता है इन बातों का, वरना ये हमने ओपन भी कर देनी थी बातें। मैंने तो नहीं करी थी, लेकिन ऐसा मसला। चलें जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। आज के टॉपिक जो है सबसे पहला अली साहब वो ये है कि ओवर द वीकेंड सैटरडे को अजानें, हाँ वही सैटरडे को दी जानी थी अजानें। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया था, तारीख थी 20 सितंबर की। मिशन नूर था, जिस तरह होता है ना, उसके मिशन होते हैं 007 के मुख्तलिफ मिशन होते हैं, इसी तरह मिशन इस्तंबुल, मिशन फलाना, तो ये था मिशन नूर। जब पता नहीं अल्लाह जानता है कि सोचा किसने, क्योंकि बाद में हुआ कुछ ऐसे कि तहरीक इंसाफ की जो मेजर मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो पीछे हटती गई ना, वो बैक डाउन करती गई। जूं प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर किस बात पे इंक्रीज हुआ कि कुछ काबिल एतराज़ नाम लगा, सोचा गया, कहा गया कि जो जी मिशन नूर है ये, और फिर वो डेट जो थी उसकी कॉनोटेशन गलत मलत निकल आई। तो आप अली, आप बारे बताओगे हमें कि हुआ क्या सारा कुछ? राना साहब से पूछ। राणा साहब से पूछें राणा आप, साहब तो क्या? ज़्यादा नहीं देखें, इसमें एक तो ये है कि ये उन्होंने इस चीज़ अजान को दी है, उन्हें पता होना। नहीं, मैंने जान नहीं दी, लेकिन ये इस चीज़ को कामयाब कर दिया, इस मिशन को। जो पार्टी की लीडरशिप थी, उन्होंने जब इसके खिलाफ कैंपेन शुरू की, हलीमा अदल शेख ने इसको, एक वॉइस नोट उनका लीक हुआ, उन्होंने कहा जी ये तो सारा मामला जो है ना कादियानियों और वो वाला है, तो इसको हम नहीं फॉलो कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह, तो इससे हम ना अपने आप को बचाएं। अच्छा, ये जब शुरू हुआ ना काम, तब इस चीज़ को ज़्यादा हाइप मिली। अगर ये लेट्स से ये होता ना कि अच्छा जी हमने करना है, तो आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी ना हाइप बनी थी इस चीज़ की, क्योंकि फिर ही बाकी पार्टीज़ भी इसमें कूद पड़ी और उन्होंने कहा ओह अच्छा, उनको भी याद आया कि ये कुछ करने जा रहे हैं, कुछ गलत है इसमें। ये चीज़ शुरू हुई थी, कोई आई थिंक अलादीन साहब हैं, कोई उनका, कोई अलादीन ही कहते हैं उनको, क्या वाला दिन के तो चिराग उन्होंने ये सजेस्ट बगैर किया था, चिराग के अलादीन। अच्छा, और ये मिशन उन लोगों ने शुरू किया था। चिराग होता तो उसको रगड़े कहते खान साहब बाहर कटो है। हाँ, तो वो कोशिश वो यही कर रहे हैं, बाहर से बैठ के उन्होंने कहा था कि जी ये वाला हम करते हैं, और वो लोगों ने शुरू किया था, बट अंदर से ये जिसको कहते हैं ना खुदकुश हमला हुआ है पार्टी से, उन्होंने कहा ये रोको इनको। अली, राना साहब कह रहे हैं खुदकुश हमला हुआ है। साबिक सदर ने पाकिस्तान के, उन्होंने पहले ट्वीट किया और कहा मैं इंडोर्स करता हूँ सारे मिशन को जी। कुछ देर के बाद वो जाग गए, उनकी आंख खुल गई, उन्होंने कहा ओहो मेरे से गलती हो गई, और फिर उन्होंने मतलब कहा कि मैं वापस लेता हूँ ट्वीट, और ये है, और हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बैरिस्टर गौर साहब जो पार्टी के असल में रूह रवां हैं कागजी तौर पर, उनकी तरफ से भी आज बयान आया हुआ था कि भाई हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सारे मिशन नूर वगैरह से कोई लेना देना नहीं था। तो अली, कौन करा रहा था फिर ये मिशन नूर, और फिर बैकआउट कैसे करके सारे? हसन, आपको याद है 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया था। आपको धूप में क्यों खड़ा किया गया था? उन्होंने कहा था, वो उन्होंने एक तो सड़क का नाम बदला था ना, श्रीनगर हाईवे को उन्होंने कश्मीर हाईवे बना दिया था। नहीं, कश्मीर हाईवे को श्रीनगर, कश्मीर हाईवे को श्रीनगर, श्रीनगर हाईवे। हाँ, और हर जगह इस्लामाबाद में बोर्ड लगे थे कि श्रीनगर का डिस्टेंस कितना है, कि मतलब अब उन्होंने काम पूरा कर दिया, उन्होंने बता दिया आपको वो पार्ट है। और एक और भी चीज़, क्लॉक भी लगाया था मेरिट के बाद। पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जो है, जो कि पहले से मौजूद था, उसको उन्होंने जारी किया था, जो कि मतलब बहुत सदियों दहाइयों से मौजूद था। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया गया, जिसमें कश्मीर को जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका या पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये हरकतों का मकसद क्या होता है। मेरा ख्याल है कि एक एक्टिविटी है कि यार किसे हारे लाए रखो, किसी पूरे लोग अपने सपोर्टर्स को। अली एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा है कि मैं 10 लाख वीडियोस इकट्ठी कर रहा हूँ अजान की, तो इस तरह की कोई बात करें ना, आपके वो जिससे व्यूज आए, आप क्या थोड़ा सा करें ना इस तरह। आप 11 लाख आप इकट्ठे कर रहे हैं वीडियोस। मेरा जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वकास उसको हाइप देना कह रहे हैं, आई थिंक इट ब्लू अप इन देयर फेसेस। मेरा ये नहीं मानना कि ये हाइप मिली है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में एक मसला है, वो ये है कि जी जो चीज़ भी आप किसी भी तरीके से अहमदीस से या ख़त्म नबूवत के इशूज़ के साथ लिंक कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक प्रॉब्लम बन जाती है किसी भी सियासी जमात के लिए। हमने 2-3 वाक़यात जो मुझे याद हैं, आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने 2010 में अहमदियों की इबादतगाह पर लाहौर में हमला हुआ था, और उन्होंने कहा था कि अहमदी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। सिर्फ ये अल्फाज थे, और हमारे सारे मौलवी जो हैं वो इस काम पे लग गए थे। इसी तरह 2017 में
जो एक चेंज किया गया था इलेक्शन एक्ट को, जिसके अंदर जो हलफ है, हाँ, मैं स्वेयर करता हूँ या मैं डिक्लेयर करता हूँ, वो वाली जो अल्फाज थे वो थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ था, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन गया था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से इकबाल साहब को गोलियां लग गई थी, बिल्कुल गोली लगी, मियाँ साहब के जूता मारा गया, और वो क्या कहते हैं स्याही फेंकी ख्वाजा आसिफ के। और मुझे याद है मेरे कुछ PMLN के जो दोस्त हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार तुम यकीन करो कि हम कैंपेन करने जाते थे तो हमारे से वो कहते थे ये क्यों किया आपने, और हम उनको कहते थे यार नहीं किया, मगर वो कहते थे किया। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। और शुरू भी जो किया है मैंने, जो अभी तक इसको देखा है, वो ये था कि कुछ अहमदी ही नौजवान थे जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो कि उनका मतलब पूरी तरह से हक है जिसको चाहे वोट देना, तो वो उन्होंने किया उनके अपने दिमाग में। देखिए ना, आप अगर एक शिया हैं तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो सीधी सीधी जाएगी भाई करबला की तरफ, इमाम हुसैन की तरफ। अगर आप सुन्नी हैं तो आप जो है वो उसी तरह से बात करेंगे कि वो भाई वली हैं, कोई पीर हैं, कोई सूफी हैं, बुजुर्ग हैं, इमरान खान साहब। अगर आप एक क्या कहते हैं अहमदी हैं, हम कह नहीं रहे हैं, हाँ, अगर आप एक अहमदी हैं तो आपके दिमाग में उस तरह की जो आपकी एक दिमाग में एक ईडियम बना हुआ होगा गुफ्तगू का, उसको आप वहां पर भी जो है वो किसी तरीके से फिट इन कर देंगे। वो आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि साजिश की जाए, वो बंदे के दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है वो हो जाती है। तो उन्होंने भी इसको शुरू किया। अब जो ये अजाने देने वाला, पहली बात तो ये है कि मतलब मेरे ख्याल में इट्स एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, यू आर अचीविंग नथिंग। मतलब इसमें वही वाली बात है ना कि जी धूप में खड़े होने से, मैंने जो आपसे पहले बात की, ये धूप में खड़े होने से आपने अचीव क्या किया है, अब अजाने देने से आपने क्या अचीव किया है, मुझे नहीं समझ आता। मैं ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि अगर ये जो 5-6 जज हैं ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और सड़कों पर जो है वो वकला को लाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जो कि बार की एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। इनका अपना एक मोहसिन अख्तर कियानी का या सुमन रिफत जो हैं वो एक्चुअली बार की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव वकला थे जब वो वकला थे, और अब वो जज हैं तो भी वो काफ़ी एक्टिव जज हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग है कि जी स्मैश जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, और उनके साथ मुनीब अख्तर, वैसे तो इतनी मतलब किरदार के गाजी वो मुझे लगते नहीं है ये लोग कि ये सारे से, 2-3 का तो मतलब देखें ना, 2 का तो कंफर्म है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस फंसा हुआ है। वो ज़्यादा कंसर्निंग है मेरे लिए। ये अजाने देने से जो आप हर चीज़ में इस्लामी टच डालते हैं, ये लामहला ये हमारी हिस्ट्री रही है कि जब आप इसको इस तरफ जाते हैं तो फिर आप फंसते। हम तो यहाँ तक मुझे याद है कि जो हमारे बड़े हैं ना, जिनसे हमने सीखा है सहाफत करना, वो हमें मना करते थे कि देखो अगर किसी चीज़ में तुम्हें अपने आर्गुमेंट के लिए मजहबी दलील मिल रही हो तब भी मत देना, क्योंकि तुम उनकी पिच पर जाकर नहीं खेल सकते, तुमने कानून तक रहना है। अब ये मुझे बहरहाल ये खुशी है कि सलमान अकरम राजा से और बहुत सारे लोगों से हाफिज साहब की करामत है, अज़ानें दिलवा दी हैं। सलमान अकरम राजा ने भी दी है जी। हलीम आदिल शेख साहब ने कल ट्वीट की हुई थी कि वो सलमान अकरम राजा जो है वो इस्तीफा वो दे रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात है जी, देनी चाहिए। अजान बंदे को याद भी हो जाती है। नहीं, और वो उसमें, लेकिन अच्छा फिर एक और मसला, वो अजान देते हुए वो हय्या अल फलाह कहते हुए इधर हय्या सलाह कहते हुए, वो लेफ्ट देखना हय्या अल फलाह कहते हुए, वो कोई नहीं देख रहा कि मैनू नहीं सी पता नहीं है, हालांकि मैं अपने आप को बड़ा मौलवी कहता होता हूँ, लेकिन मुझे नहीं था पता, ठीक है ना। तो अब ये बेवकूफ़ी वाली हरकत है, स्पेशली यार देखें एक पॉलिटिकल बात वो तो कर देते हैं लोग, सब लोग ही करते हैं, और मियाँ साहब भी वो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजल से तो वो तो उनका चलता है, वो नॉर्मल मुसलमान, इवन एथियस्ट होते हैं हमारे दरमियान दोस्त होते हैं, वो भी इंशाल्लाह माशाल्लाह उनके मुंह से निकल जाता होता है। मगर यार अब अजानों की तरफ जब जाना शुरू करेंगे ना, फिर लोग कहेंगे हाँ जी वजू किदा से भी करके दिखाओ जरा मैनू एक बारी जेड़ा अजान तुसी देती है इहदे च कामत क्यों कही है। अली का पॉइंट ये है कि रिलीजन को आप जितना इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा यूज़ लेके आएंगे, उसको इस्तेमारे के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके गले भी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे मेरा इसमें मैं आपको, आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया, इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, इट वाज अ ग्रेट मूव। लेकिन मुझे ये नहीं पता था जो अली ने आज बताया है कि जो शुरू करने वाले हैं उनका ताल्लुक जो है वो अहमदी स्कूल ऑफ थॉट से। डेट के अंदर मैंने सुना 20th की कोई डेट की भी कहानी है, पर इन एनी केस वो 20 सितंबर उनका वो कोई होता है इवेंट है। नहीं इवेंट नहीं होता, वो एस्टैब्लिश हुआ था ना जी अगेन तो वो इवेंट है ना, मतलब कितनी कोइंसिडेंसेस, इतने सारे इत्तेफाकात जो हैं, हसीन इत्तेफाकात, ये बेनिफिट ऑफ द डाउट, बट बेनिफिट हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, गलत कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि कोशिश करें कि मजहब के अलावा को और तरीके से सियासत की जाए,
मजहब को अपने आखिरत को संवारने के यार लिए वो इस्तेमाल कहेंगे कर आपको सकते कि हैं। आपने हमें नुकरे लगा दिया, अब हमारे पास और क्या है करने को। देखिए मुझे आज भी ना 2017 का जो नहीं है, माफ इलेक्शन था, कीजिएगा, वो क्या कहते हैं, ये जो पब्लिसाइज करके अल्लाह मियाँ से दुआ मांगने से क्या अल्लाह मियाँ इंप्रेस हो जाएगा या अल्लाह मियाँ पे ज्यादा नहीं, प्रेशर मेरा इसमें सवाल है, आफतें आती हैं 2017 ना, में आफतें जब तो आप आती अपने हैं घर में तो नमाज पढ़ अजान लें। नहीं, आप अजान दी करें, जाती आप है। अजानें दें, अपने घरों में दें। वो कहते हैं आफत आई हुई है नहीं, मुल्क आप पर। बात नहीं समझ रहे राना साहब, वो अजानें दें, पर उन अजानों की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे लगा देने से क्या होगा? अल्लाह मियाँ पे को प्रेशर डल जाएगा, अल्लाह मियाँ ट्विटर का ट्रेंड देखेगा और कहेगा कि ट्रेंड बहुत ज्यादा कर रही है वीडियो, तो नौजुबिल्लाह। अब मैं इस अजान की तरफ ध्यान दूंगा। वैसे हमने जो अल्लाह मियाँ को अपनी तरफ मतलब राग़िब राग़िब किया। करने के लिए अजान दी थी या अपनी मसला सुनाने के लिए दी थी, वो वैसे उसने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब जब ये सारे लीडरान, सलमान अकबर राजा की तस्वीर आएगी, वीडियो आएगी और दूसरों हलीमा आदिल शेख की आएगी, किसी की भी आएगी, वो लग जाएगी, तो अल्लाह मियाँ पे नाउज़ुबिल्लाह को प्रेशर डाल देंगे। आप वसीला है अच्छी ना, बात कर रहे हैं, वसीला है तो ना। वसीला दिल में बुराई, जिस तरह वो कहते हैं दिल में बुरा माने। ये मेरी आपकी अजान नहीं है, ये सलमान अकरम राजा की अजान है। मतलब मैं इस बात से ये ऐसे डिसएग्री कि करता जैसे हूँ। आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं घर में बैठ के और फिर आप दाता साहब जाएं हाँ, दुआ आप दुआ करें, तो सलमान राजे की दुआ आप दुआ जरूर करें, बस दुआ को पब्लिसाइज करके ये मत सोचेंगे उससे कोई उसका फायदा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सीसीडी पंजाब में बनाई गई, बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज उसको भी किया गया, पब्लिसिटी मिली, पैसे मिले, फंड्स मिले, कानून में तब्दीली करके उनको इख्तियारात दिए गए। अब सुनने में ये आ रहा है कि पंजाब की जो पुलिस की हायरार्की है, आईजी पंजाब साहब जो हैं, लाहौर के जो सीसीपीओ साहब हैं, वो इसके सीसीडी के ज़रा मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो थ्रेटन फील कर रहे हैं कि ये डिलीवर कर रही है या किसी किस्म के कागजात में डिलीवरी दे रही है, पर वो नहीं दे पा रहे। तो अब मसला आ गया है सीसीडी के ऊपर। अली, सीसीडी को हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस करने की कोशिश की थी जाते जाते, तो चलो हम ये देख लेते हैं। एक इदारा है, उस पर एतराज़ ये है कि वो मावराए आइन या मावराए कानून हरकतें करता है और जो कानून के अंदर मौजूद सिस्टम है उसको फॉलो किए बगैर अपनी तरफ से जस्टिस डिलीवर करी जा रहा है, और लोग उसके जो मुखालफिन है वो कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड। हसन, पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ कर दूं कि अब कही जा रही है बात नहीं है, ये नया दौर के ऊपर एक इंटरव्यू है। क्राइम रिपोर्टर है, बड़े मतलब क्राइम रिपोर्टर नहीं है तो वो ब्यूरो चीफ हैं, मगर वो क्राइम रिपोर्ट पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं, नईम मुस्तफ़ा साहब। उनकी ये खबर है जो उन्होंने नया दौर के प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट के दौरान दी है, तैयबा अवान के साथ बात करते हुए, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ना सिर्फ सीसीडी की जो पावर्स हैं उसको कर्टेल किया जाने वाला है, बल्कि इनके खिलाफ कुछ इंक्वायरीज, जिनमें इंक्वायरी से मुराद ये नहीं है कि किसी खास बंदे के खिलाफ, उन्होंने कहा कि इनका ऑडिट, क्योंकि अरबों रुपए का इनका बजट था, उसकी वजह से इनके ऊपर जो है वो ऑडिट भी खुल रहा है। साथ उन्होंने ये कहा है कि 11 लोग हैं जिनको एफआईए की तरफ से नोटिस जारी हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक लॉ है कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी के अंदर या पुलिस के, देखे ना, अगर आप कहीं किसी को लेकर जा रहे हैं और गोली चलती है और वो मर जाता है, तो पुलिस की कस्टडी में था ना वो उस वक्त, तो पुलिस की तहवील के अंदर अगर कोई शख्स जो है उसकी हलाकत होती है तो उसका एफआईए का एक विंग है और वही इसकी तहकीकात करता है। वो बहुत सालों से डॉर्मेंट पड़ा हुआ था। तो नईम मुस्तफ़ा साहब का ये दावा है कि मैंने इसके ऊपर पूरी एफर्ट की और मैंने कहा कि ये करें। साथ उन्होंने ये बताया कि जो पंजाब का रेगुलर पुलिस का निज़ाम है, जिसमें आईजी पंजाब साहब ज़ाहिर सी बात है और सीसीपीओ लाहौर प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट पावरफुल पुलिस ऑफिसर इन पंजाब, तो उनका ये कहना है, दोनों का, उन्होंने प्रेशर डाला और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि फिर हमें घर भेज दें, हम चौकीदारी करने के लिए बैठे हुए हैं, सीसीडी को सारी पावर्स मिल गई हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि उनका ये उनकी दी हुई खबर है और ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि इनके खिलाफ ऑडिट, 11 अफसरान को जो है वो नोटिसेस, जिसमें से 2 अफसरान के बारे में उन्होंने ये कहा है कि वो सीनियर अफसर है, उनके ऊपर पहले से इंक्वायरी थी। साथ उन्होंने सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के बारे में ये बात की है कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर नैब की इंक्वायरियाँ थीं, जिनके ऊपर दीगर इंक्वायरियाँ मौजूद थीं, करप्शन के हवाले से भी और इनकी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से भी, वो इंक्वायरियाँ बंद हुई हैं और वो इंक्वायरियाँ भी दोबारा खुलेंगी। और ये जो सारा एक्टिविटी है, इसने बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना वो एक तरह से कान खड़े कर दिए हैं। और ये सीसीडी जो है, उसने अपना जो पहले 6 महीने थे उसके अंदर ही ऐसे काम डाले कि वो अब रोल बैक की तरफ जा रही है। राणा ये साहब बात। काम डाल दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं। सर मैं आपको ना 1 बाय 1 सारा कुछ बता देता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू नईम साहब, आईजी पंजाब जो हैं उनको लगाया था मोहसिन नकवी साहब ने, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने उनको जाने की कोशिश की फेडरल में, मरियम नवाज़ ने मना कर दिया। मरियम नवाज़ और मोहसिन नकवी की हो गई फड्डी, छोटा सा। वो मामला वहाँ से चले और मरियम ने कहा कि ये आईजी साहब यहीं रहेंगे, काम भी नहीं करेंगे तो इत्थे ही रहेंगे। ही वॉज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। द होल सोशल मीडिया ऑफ आईजी पंजाब हैज़ बीन शट डाउन। नाउ ही डजंट डू एनीथिंग। She brought in Suhail Zafar Chatta's CCD.
This CCD has been praised by Maryam Nawaz time and again. If somebody can shut it down, it's Maryam Nawaz, and Maryam Nawaz will never do that. कोई CCD बंद नहीं हो रही. ये जितनी भी हवा है ये चल रही है फेडरल से FIA के थ्रू, और FIA कम्स अंडर मोहसिन नकवी साहब. कुछ भी नहीं होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई IG या कोई और ऑफिसर नहीं कहीं इधर उधर होगा. ये तो जिस दिन वो बने थे, यानी सुहेल ज़फ़र चड्ढा को बनाया गया था, ये IG साहब के लिए उनको पता था कि क्या हो रहा है. वो तो मरियम नवाज तो एक और फोर्स बनाना चाहती थी इसके अलावा भी. तो ये आप रहने दें, ये IG साहब को भी पता है. हाँ, जो CCPO हैं बिलाल ज़फ़र कमाना साहब, वो तो देखें, वो तो उनका और मामला है. तो ये कोई एतराज़ नहीं वो कर सकते कि जी हम फारिग हो जाए, हम घर चले जाएं. उनको बहुत पहले घर चले जाना चाहिए था अगर उनको किसी को इस चीज़ पे एतराज़ है. रह गई बात जी CCD के मामलात की. मल्टीपल केसेस हैव बीन टू लाहौर हाई कोर्ट. लाहौर हाई कोर्ट ने सुने हैं, कुछ नहीं किया. IG को भी बुलाया है, कुछ नहीं किया. जो करना चाहिए ना, पहले जो होता रहा है, जब इनकाउंटर होता था ना, तो एक पहले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती थी, फिर एक जुडिशल इंक्वायरी हुआ करती थी. ये नॉर्म है, ये हुआ करता था. उसमें जो ISI, IB, स्पेशल ब्रांच, इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो ली जाती थी और फिर इन पे कार्रवाइयाँ होती थी. यानी आवत बॉक्सर वगैरह के ज़माने में ये नॉर्म था. अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऐसा सीन नहीं है. तो CCD अपना काम जारी रखेगी. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ फंडिंग के मामलात हैं जो कि नहीं हुए CCD के. कुछ थाने बनने थे, वो नहीं बने. आई नो SHOs, जो SHOs हैं CCD के, बट उनके पास बैठने के लिए ऑफिस ही नहीं है. वो इशू अपनी जगह है. लेकिन इवेंचुअली अब मैं बात करूं कि CCD का क्या होगा, तो देखें, अच्छा नहीं होगा, ये तो पक्की बात है. अभी कुछ नहीं है वो मामला कि CCD बंद हो जाएगी या कुछ हो जाएगा. और जिस दिन होगा वो जुडिशरी के थ्रू होगा. लाहौर हाई कोर्ट जिस दिन एक्टिव होगी उस दिन. अब आप मुझे बताएं, आप कोई केस ले जाएं लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं नोटिस होता पंजाब गवर्नमेंट को कि तुसी है क्यों कीता ते तुसी है क्यों नहीं कीता. ये कब होता है? जब इस्टेब्लिशमेंट हो पंजाब गवर्नमेंट की, तो कहते हैं ना टूट गई तड़क करके. अगर वो होगा फिर आप देखिएगा जुडिशरी क्या करती है. अगर CCD पर हाथ डाला गया तो वो हाथ डाला जाएगा मरियम नवाज शरीफ पर. शी हैज़ टेकन द ऑनरशिप ऑफ दिस डिपार्टमेंट. जब भी कोई कार्रवाई होगी कि ये गलत इनकाउंटर हुआ है, FIR में आप देखिएगा, फिर शहबाज शरीफ को याद है आपको सब्ज़ाजार वाले मामला? एक नहीं था, बहुत ज्यादा मल्टीपल. तो फिर यही होगा. फिलहाल तो नहीं होना, बहुत सारे केस में. अच्छा जी, राणा साहब कह रहे हैं कि फिलहाल तो कुछ नहीं होगा. अली ने बताया कि नहीं, मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे कि CCD जो है वो मावराए अदालत जो है वो लोगों को मार मोड़ देती है. अब इसमें आप दोनों भाई जो हैं, मेरा उसमें थोड़ा सा ना आपसे एक वो है, इख्तलाफ भी है, बात भी आपसे पूछनी है. वो ये है कि CCD से पहले क्राइम हो रहा था, CCD के बाद भी क्राइम होगा. अगर CCD को हम इक्वेशन से निकाल देते हैं तो फ़र्क सिर्फ ये पड़ा कि ये कुछ हाई प्रोफाइल या कुछ मीडिया पे सेंसेशनलिज्म फैला के इन्होंने को बंदिशें मार दिए, जिनकी वीडियोस निकाली और कहा ये क्रिमिनल से. ऐसा ही है. फिर कुछ इन्होंने जो हैं वो रेपिस्ट जो हैं उनको सजाएं दी गई मौके के ऊपर. और एक CCD का आजकल वो मशहूर नेफे में पिस्तौल चलने वाला काम चला हुआ है, जो कि मल्टीपल लड़कों की चल चुका हुआ है ना. यही आज भी वीडियो वायरल है. वो स्ट्राइप्स वाला लड़का है गुजरांवाला का, कोई वो कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई. अच्छा, इन ऑल केसेस या ज़्यादातर केसेस जो कम से कम मीडिया पर आ रहे हैं, उनमें वी हैव वीडियोज़ ऑफ दैट गाय और दैट पर्सन डूइंग दैट थिंग. तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, और भी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये एकेडमिक क्वेश्चन नेचर में ज़्यादा है, कि क्या हम इस बात का इंतज़ार करें कि, और जानते पूछते कि पाकिस्तान का निज़ाम कानून ऐसा है कि 95% चांस ये है कि अगर उस लड़के को पकड़ पर के उस पर केस बना के उसको दाखिले दफ्तर किया जाए या उसको भेजा जाए तो वो छूट जाएगा विदिन 6 months. ऐसा ही है. और वो सिर्फ ये सिर्फ ग्रुपिंग के मामलात के ऊपर नहीं होगा, वो ये रेप के केसेस में भी लोग छूट जाते हैं, लोग कत्ल के केसेस में भी छूट जाते हैं. सर रिपोर्ट ही नहीं होता. सर रिपोर्ट तो खैर, रेप तो वो हमें पता है कि रेप की जो रिपोर्टिंग का लेवल है वो बहुत थोड़ा है. ग्रुपिंग का मैं बात कर रहा हूँ. हाँ, ग्रुप ऑब्वियसली क्या है, कौन करता है, क्योंकि उसकी एक रीजन है कि वो लड़की अपने घर जाके पहले बताएगी तो उसकी अपनी जो आज़ादी है घूमने फिरने की, बाहर जाने की, वो बंद हो जाएगी. हमारी सोसाइटी सबसे पहले उसको कहेगी कि इसका निकलना तो बंद करो. ठीक है, तो जो उस बेचारी गरीब को अगर पढ़ाई की मूवमेंट मिली हुई है, कुछ मिली हुई है, जो थोड़ी सी आज़ादी, वो खत्म हो जाएगी. तो इसलिए वो है. अब मेरा सवाल आप दोनों भाइयों से ये है, इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पर जाऊं, कि शुड वी वेट एंड सी दैट द सिस्टम दैट हैज़ नॉट डिलीवर्ड इन द लास्ट 75 years विल वन डे ऑल ऑफ अ सडन डिलीवर, या हम ये स्टॉप गैप जो CCD का मेजर है
इसके तहत अगर हम क्राइम को कुछ कम कर सकते हैं, कोई डिटरेंस बना सकते हैं, तो हम उसको ले लें। या वी एक्चुअली हैव टू बी सो पॉलिटिकली करेक्ट कि हमें हर चीज़ जो है वो बाय द बुक चाहिए, जो पाकिस्तान में होनी नहीं है। ये आपके और मुझे दोनों, हम तीनों को पता है कि पाकिस्तान में नहीं होना। लेकिन अगर हम ख्वाब लेके बैठे रहे और कहें कि वो ख्वाब हमारा जब तक कंप्लीट ना हो 100% कानून की अमलदारी दे वाला, तो तब तक हम कुछ ना करें। हसन, बात तो आपकी बड़ी खूबसूरत लगती है, कानों को भली लगती है। उसके अंदर आप कहते हैं कि एक सनी देओल होना चाहिए, पंजाब दी हर माँ दे मोढ़े नाल एक मौला जट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मौला जट तो होना चाहिए, सुहेल जफर जट्टा हो या मतलब आबिद बॉक्सर हो या कोई अशरफ मार्त हो, कोई ना कोई एक मौला जट जो है ना वो हमें चाहिए। बट एट द सेम टाइम वो जो वास्तव देखी हुई है ना आपने, तो उसके अंदर एंड में क्या होता है, वो जो बदमाश होता है वो मारा जाता है। जो पुलिस वाले इस किस्म के एक्टिविटीज़ में होते हैं, वो उनके साथ जो होता है। और पहले भी जो हमने पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर हमने जो कत्ल, मावरा अदालत कत्ल के जो एक कहा जाता है एनकाउंटर किलिंग्स, उसके बाद हवलदारों को और कांस्टेबलों को गोलियां लगी। एक जो साहब थे वो मारे गए, कांस्टेबल था वो, उसको 123 गोलियां मारी थी उसके जो विक्टिम्स थे उनके रिश्तेदारों ने। और जो तमाम जो सीनियर अफसरान थे वो पाकिस्तान छोड़ के फौरी तौर पर जो है वो भाग गए थे जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई। ये भी भाग जाएंगे। और जो वो कांस्टेबल्स हैं और जो वो हवलदार हैं उनका, अच्छा अब हम एकेडमिक गुफ्तगू अगर करना चाह रहे हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैं उस वक्त तक, ये तो देखें फरवरी के एंड में मेरा ख्याल है ये बनी है, अभी ये सितंबर चल रहा है, मैं तो सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि क्राइम के रेट में क्या कमी वाक़ई हुई है, ठीक है। अगर तो क्राइम रेट में कमी वाक़ई हुई है तो फिर तो हम कहते हैं कि अच्छा यार, चाहे थोड़ा सा ज़रा काम तो ख़राब है मगर क्राइम रेट में काफ़ी कमी आ गई है। और वो फिर कितनी सस्टेनेबल है, ये दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत है। बाकी मेरा ये ख्याल है कि कितनी जगह पर सीसीटीवी कैमरा जो है वो गलियों के अंदर लगा हुआ है। आप सिर्फ सिटी की बात करें तो मेन इदारों में, वो चौराहों में और शहरों में और सड़कों पर लगा हुआ होगा ना, गलियों के अंदर ये वाक़यात होते हैं। मैंने अपना वाक़या एक दफ़ा बताया था, तो मैं एक गली थी सुनसान सी, उसके अंदर कैमरा लगा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लड़का आया, उसने आगे मुझे जो है वो ग्रोप किया और उसके बाद वो चला गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये कौन है। मैं समझ रहा हूँ मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई मेरा मामूसी, कौन सी जगह में चुम्मी लेके चला गया, तो हमें तो पता ही नहीं होता। तो ये कैमरे कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, कितना वो रोक रहे हैं, आप कितने लोगों के जो है वो क्या कहते हैं नेफे में पिस्तौलें चलाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सस्टेनेबिलिटी मसला है, ठीक है। और उसके नतीजे में अब कानून शहादत की बात है, आप कानून शरा भी देख लीजिए ना, शरा क्या कह रही है, क्या किसी को अनाद एस्टैब्लिश किए बगैर कत्ल कर देना, जैसे वो केले वाले के केस में हुआ। 11 लोग थे। एक छोटी सी बात सुन, खत्म इस बात करके ना आगे जाना चाहता हूँ ना, फिर अगला भी हमने टॉपिक है। तो मुझे बता रहे हो कि जो भी मुझे बताने लगे हो, ठीक है, उसके अंदर मैं मशवरा ये दूंगा कि हम बेसिकली पाकिस्तान में हम पीपीसी के तहत चलते हैं जी, ठीक है। हम जो बेसिक इस्लाम की कोई शरा के अंदर लिखी हुई चीज़ें हैं, वो जो है जजेस वो पढ़ के आपको सज़ा नहीं दे रहे होते, वो आपको पीपीसी में जब कत्ल की सज़ा देते हैं तो पीपीसी की दफ़ा पढ़ के सुनाते हैं। तो मेरा ख्याल है जिस तरह हमने नहीं वो आप पीपीसी कोई चले जाएं। हाँ, मैं पीपीसी पे भी वापस आ रही हूँ, क्योंकि हमने पहले टॉपिक में कहा कि मज़हब में जितना नहीं जाएंगे ना, वो खिलाफे शरा भी है, वो खिलाफे कानून भी है, खिलाफे कानून। दोनों सूरतों में वो चीज़ जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होती। अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया है, क्यों, बाय मिस्टेक, यानी आपने उसको कुसुन मारा, वो उसके किसी पुड़पुड़ी पे ऐसे लगा, वो मरी गया। मैं बता देता हूँ, उसके अंदर पीपीसी में ना 2 मुख्तलिफ है, एक कत्ल अमद है और एक कत्ल दूसरा वाला है, एक आपने जिसमें पूरी प्लानिंग की है उसकी सज़ा आपको और है, गुस्से में मौके के ऊपर गलती से आपसे कत्ल हो जाता है, उसकी सज़ा एक्चुअली पीपीसी में भी मुख्तलिफ है। राणा साहब की सज़ा मौत तो नहीं है, नहीं मुख्तलिफ है। राणा साहब सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, मैं आपको ना एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप शायद सब लोगों को समझने में आसानी हो। मेरे एक रिलेटिव को 15-16 लड़कों ने आकर मारा, रॉड्स लेकर वो आए, मास्क पहने हुए थे, वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था, उन्होंने आकर मारा उसको। मेरे जो रिश्तेदार थे, लड़का था वो, उसको पता था कि किन्होंने मारा। एफआईआर कराई जी, एफआईआर बड़ी ज़बरदस्त की, आईजी साहब को कहा, आईजी साहब ने आगे कहा, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर जो हैं उन्होंने जी एफआईआर हमने कराई, बड़ी अच्छी एफआईआर कराई। मामला एफआईआर का चला जाता जी तफ्तीशी के पास। तफ्तीशी कौन होता है? तफ्तीशी होता है एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो अब मैंने कहा कि ये जी ये लोग हैं, शेखुपुरा में है, कोई कहीं है, तो आप करें गिरफ्तारी। उसने कहा मेरे पास तो पेट्रोल ही नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? मैं कहा यार तू क्या बात कर रहा है, आईजी की तरफ से हुक्म आया हुआ है, ये मामला पहुंचा है और जेन्युइन इशू है, कोई हमको गलत काम नहीं कर रहे। मतलब तो यही था ना।
तो उसने बात ही नहीं सुनी। मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है ना, उस वक्त सीसीडी नहीं थी, कि आप सीआईए को दे दें। उन्होंने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को कहा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे उनको उनकी अच्छी खासी की, एसपी इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की अच्छी खासी की, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उसकी तफ्तीशी की। क्या किया उन्होंने? तफ्तीशी साहब भागे, गाड़ी लेके शेखुपुरा गए, जो बंदा नॉमिनेटेड था उसके भाई को उठा लाए। अब भाई को उठाने का मतलब ये है आपका केस का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे खिलाफ कोई केस हो गया। भाई ने तो फारिग होना ही था, उन्होंने उसकी वो एक होती है जमानत करा, हाँ, उसकी वो जो कॉल डाटा रिकॉर्ड सीडीआर उन्होंने पेश की कि ये तो बंदा ही नहीं था लाहौर में, उन्होंने वो करा ली। और जो बाकी थे लोग, उन्होंने अपनी बुरी जो जमानत नहीं होती बेल बिफोर अरेस्ट, वो करा ली। अब एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप फिक्र ना करिएगा, हम इनकी कैंसिल करवाएंगे, हम ये करवा लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये है वो है। अच्छा जी, वो मामला जो है, जो एक्यूज था, वो अब जिसको मारा गया है उसको स्नैपचैट्स भेज रहा है AK-47 के साथ। ठीक है जी। अब मैं वो एसपी साहब को कह रहा हूँ कि भाईजान ना, आप कुछ कर नहीं रहे, वो आईजी साहब कहाँ गए, वो डीआईजी साहब कहाँ गए, आप तो कह रहे थे मैं ये करूँगा, वो कहाँ गए? और देखें जी, बच्चे हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, एफआईआर में उनका नाम अगर हमने वो रिपोर्ट दे दी अदालत में तो वो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। मैं कहा यार, वो बंदा एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, 15-16 लड़के लेकर आकर वो एक बंदे को, वो मर सकता था, उसमें डंडे मारे हैं उसके यहाँ पे कट से, मैं खुद उसको हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। वो AK-47 के साथ वो तस्वीरें भेज रहा है, क्लाशनकोव के साथ तस्वीरें भेज रहा है, और आप कह रहे हैं कि उसकी नौकरी नहीं उसको मिलेगी। वो नौकरी करना ही नहीं चाहता, उसको सिफारिश आई थी ना किसी से, वो कहा होगा वो फिर। तो सर, ये है सिस्टम आपका, इधर आईजी की सिफारिश से भी इंसाफ नहीं मिलता और किसी सूरत इंसाफ नहीं मिलता। बाकी आपने सीसीडी से कराना है, किसी और से कराना है। जिन लोगों के साथ होता है ना, जो ये मामलात हैं, जो केसेस हैं, रेप होता है ना जिसके साथ, उसकी जिंदगी क्या खत्म हो जाए। मैं कहता हूँ अगर उसको ये इंसाफ मिलता है ना, बेसिकली उसकी फैमिली को, पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर उसकी फैमिली को, ये खिदमत है किसी की ना, मैं तो यही कहूँगा। चलो राणा साहब और मैं ये कह रहे हैं, खैर राणा साहब कह रहे हैं खिदमत है, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि सिस्टम, मेरा सिर्फ इसमें ये कहना है कि अगर ये हम पहली दफा तजर्बा कर रहे होते ना, तो हम इसके बारे में बड़े मल्टीपल तजर्बा, लेकिन अभी हम तजर्बात करने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इसका तजर्बे का इंसैनिटी की डेफिनेशन है कि आप बार बार वही ट्राई करते हैं। अच्छा जी, इंसैनिटी की डेफिनेशन नहीं कह रहा है कि आप बार बार ट्राई करें। अब पाकिस्तान के अंदर मसाइल जो हैं वो नॉर्मल नौइयत के तो होते नहीं हैं। बहुत सारे नॉर्मल मुल्क होते हैं ना, वहाँ पर नॉर्मल मसाइल होते हैं। कोई किसी के कहते हैं जी खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, वो मुझे पता है आपका आर्गुमेंट, मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं है। अब हमारी जो इंस्पिरेशन आजकल है वो नज़र आ रही है, वो ये है कि पंजाब के कुछ वज़रा हैं, उन्होंने भी एक एसएस बनाई थी, आपको पता है, अपने वाले भी एसएस है। वो एसएस हैं ही एसएस, उनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हैं ही एसएस। नाज़िम, पंजाब के जो सीनियर वज़ीर हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो हैं, और 2-4 और वज़रा हैं। एक तो सलमान रफीक साहब हैं, एक राना सिकंदर साहब हैं, वज़ीर तालीम है, सोहेब भरत हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन के वज़ीर हैं। ये 5-6 वज़रा हैं। जब से सैलाब आया हुआ है, हमने इनको फील्ड में देखा है, और सिर्फ ये हम नहीं कह रहे, इनके जो मतलब मुखालफिन भी हैं। और मेरा ख्याल है उमर का मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो ABN के जो हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, मेरा ख्याल है वो बहुत, आप गोंदल साहब जो है, हाँ गोंदल साहब, आप ये नहीं कह सकते कि उमर जो है वो, कि उमर दराज गोंदल उनका नाम है, कि वो किसी सूरत भी प्रो PMLN है, मतलब एनीथिंग आप दूसरी साइड के प्रो होने का जैसे, व्हिच आई एम नॉट सेइंग, बट ये है कि वो इनके किसी सूरत में नाकिद है, इनसे कोई मोहब्बत खास नहीं रखते, लेकिन उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें भी ना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले जाते जाते ये बात कर देनी चाहिए कि जहाँ जहाँ हुकूमत की नालायकियाँ नाकामियाँ होती हैं, हम सारी गुफ्तगू करते रहते हैं, अभी हमने हुकूमत को इतना लताड़ा है, रियासत को लताड़ दिया, सारों को कर दिया, बट अगर देयर आर सम पीपल हु आर इन द फील्ड। अब ये सिकंदर की मैंने तस्वीर देखी है, वो किसी चारपाई में बेचारे सोए पड़े हैं, उसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, मैंने उनकी तस्वीर खुद देखी है कि वो ज़मीन पे कहीं बैठी हुई है, कहीं पे कुछ बैठा हुआ है। आखिरकार पॉलिटिशियंस हैं, ऑब्वियसली कुछ सैलाब को हैंडल करने में, जब कभी कोई फ्लड कमीशन बनेगा, कोई रिपोर्ट निकलेगी, तो कोई ना कोई हुकूमती गलती भी कहीं ना कहीं निकल आएगी। ऐसा नहीं है कि 100% ये दुरुस्त होंगे और इन्होंने किया होगा, बट वंस एक सिचुएशन आ गई तो उन्होंने जाके उसको हैंडल किया। तो मैं चाह रहा था कि ज़रा मैं अप्रिशिएट कर दूं, अगर आप दोनों करना चाहें तो प्लीज़ मैं आपके लिए भी फ्लोर ओपन कर देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने सब बातें आपने ठीक की हैं। अली ने बस कहा कि हसन ने कर दिया तो काफ़ी हैरान साहब। नहीं, वो आपने कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आई जेन्युइनली बिलीव कि ये जो गवर्नमेंट है पंजाब की, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन आई थिंक कि एफर्ट तो कर रहे हैं। एफर्ट के नंबर, ठीक है, वो एफर्ट की जो है वो बात, उसको मैं समझता हूँ कि श्रीराम साहब एफर्ट के नंबर देने चाहिए। सर छोड़ें, मैं बहरहाल छोड़ें जी,
राणा साहब हैज राणा साहब शहबाज शरीफ के सपोर्टर हैं, रिजर्व्ड हिज राइट ये टू। मरियम के खिलाफ हैं। अच्छा जी, राणा साहब फिर आपका मुस्तकबिल तारीख है पंजाब के अंदर, बहुत ज़्यादा तारीख। तो नाज़रीन, फेडरल में भी तारीख होगा एक दिन, देख लेना। एक दिन फेडरल में नहीं, वहाँ में फेडरल में मामला बहुत सही चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जैसे परफेक्ट वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट को शायद नहीं कभी मिलेगा, काफ़ी देर चलने का सिस्टम लग रहा है हमारा प्रोग्राम, लेकिन बस इतना ही चलेगा। पहले हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ को नया दौर पे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो कंटेंट है उसको शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता चले ना अली भाई, राणा साहब और मैं कितनी अच्छी सुनहरी गुफ्तगू करते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।